जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना। भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा, भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा। मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना। और किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे यार का आस्ताना मिला है। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला। नमाजें पढ़े जा, अज़ानें दिए जा, नमाजें पढ़े जा, अज़ानें दिए जा। शबो रोज सजदे पे सजदे किए जा। नमाजें उसी की, अज़ानें उसी की, नमाजें उसी की, अज़ानें उसी की। जिसे पंजतन का घराना मिला है। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना। और मोहम्मद अली ज़हूरी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है। आपने लिखा है, ज़हूरी कलम की यही आबरू है। आबरू कहते हैं इज्जत को। ज़हूरी कलम की यही आबरू है कि ज़िक्र मुहम्मद से ये सुरखरू है। सरकार का रोज़ा मेरे रूबरू है। सरकार का रोज़ा मेरे रूबरू है। दरूदों का मुझको तराना मिला है। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़म शानुहु की हमद और सना के बाद हुजूर सरवरे कायनात, मग़फ़िर मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, सय्यद सरवरा, दस्तगीर जहाँ, गम गुसारे ज़मां, हामी बेकसां, कायदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में
दरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश किया। दुआ है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, हमारी और हमारे माँ बाप की नजात का सामान बनाए। पिछले जुमातुल मुबारक पर हमने शहीद नमूस रिसालत आशिक़ रसूल हज़रत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनकी रूह पुरनूर को सलामों का गुलदस्ता पेश किया। आज के इस मुख्तसर वक़्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा मुहतरमा मोमिनों की माँ हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत सफ़िया बिन्त हुयई बिन अख्तब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनका ज़िक्र खैर करेंगे। अल्लाह हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ए महबूब, अल्लाह आपकी लोगों से हिफाजत फरमाने वाला है। जिनकी हिफाजत खुद खुदा फरमा रहा है, उन्हें दुनिया का कोई बंदा कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। हमने दुनियादारों ने अपने मुहाफिज रखे होते हैं, बॉडीगार्ड रखे होते हैं, वो अपनी अपनी ताकत के मुताबिक हमारी हिफाजत करने वाले होते हैं। लेकिन कायनात में रब से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है और रब से बड़ा कोई नहीं है। तो अल्लाह जिसकी हिफाजत फरमा रहा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी हिफाजत खुद खुदा फरमाए उनको महबूब खुदा कहा जाता है। और अल्लाह ताला ने अपने महबूब को यहूदियों से, नसरानियों से, ईसाइयों से और मुनाफिकों से महफूज किया है। आज ये बड़ी एक बात है जो कि समझने वाली है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ के बहुत सारे हजरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों का माज़अल्लाह इनकार करते हैं। तो उनके इनकार करने से हमारे आका की शान कोई घटती नहीं है। अल्लाह ने फरमाया वरफ़ाना लाका ज़िक्रक, सोने हमने तेरा ज़िक्र तेरे लिए बुलंद कर दिया है। जिनका ज़िक्र अल्लाह बुलंद करे, जिनकी हिफाजत रब फरमाए, वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आज हमने उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफ़िया बिन्त हुयई रज़ियल्लाहु अन्हा का ज़िक्र करना है। ये एक नया मौजू है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मुकर्रा वक़्त में आप तक कुछ बातें पहुँचा सकूँ। और पहली बार मुझे भी ये पहली बार मौजू लिखा है, तो पहली बार ही पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है। तो इतने इतने हसीन मौजूआत हैं। हज़रत सफ़िया का असल नाम जो घर वालों ने रखा था वो ज़ैनब था। आपका असल नाम ज़ैनब था। सफ़िया का मतलब है चुन लेना। सफ़िया का क्या मतलब है? चुन लेना। अल्लाह ने हज़रत सफ़िया को अपने महबूब के बेड़े के लिए चुन लिया था। याद रखें, जिनका चुनाव रब करने वाला हो फिर उनमें किस किस्म की कमी आ सकती है। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका ख़ानदान है बनु नदीर। ये बनु नदीर यहूदियों का एक ख़ानदान था, कबीला। आपके वालिद का नाम हुजई था। ये तौरात का बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा तौरात का आलिम था। आपकी वालिदा का नाम बर्रा था। इधर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा में अपनी नबुव्वत का ऐलान किया 40 साल की उम्र में। और उधर इन्हीं दिनों के लगभग मस्जिद कुबा के नज़दीक जहाँ इनका घर था, वहाँ मदीना शरीफ में हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा की विलादत बासादत हुई है।
आप अपने ख़ानदान में वो पहली खातून हैं, अपने ख़ानदान में वो पहली औरत हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम के कदमों को चूम कर इस्लाम का परचम अपने सीने में लगाया था। आप कौन हैं ये भी सुनते जाएं। आपकी वालिदा और आपके वालिद ये दोनों यहूदी ही मरे थे, मुसलमान नहीं हुए थे। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो दोनों भाई हैं, तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद से एक कबीला हुआ है बनु नदीर। आप उनकी औलाद में से हैं। गोया हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये हज़रत हारून नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं। अब ये कबीला मस्जिद कुबा के नज़दीक कैसे आया? क्योंकि आपका निकाह और ये सारे मामला समझने से पहले ये पहले बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि ये कबीला मदीनातुल मुनव्वरा में कैसे आया। ये फ़लस्तीन में रहने वाले लोग थे। फ़लस्तीन में जिस तरह आजकल यहूदो नसारा ने जुल्म के पहाड़ गिराए हुए हैं, इसी तरह एक दौर आया कि उस वक़्त रोमियों ने मुसलमानों का जो किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस है वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे उन लोगों को सताया। रोमियों ने इतना सताया, इतना तंग किया कि ये गिरोह, ये कबीला, ये ख़ानदान इकट्ठा हुआ और ये इकट्ठा होकर कहने लगा कि हमें ना हिजरत करनी चाहिए। किसी ने कहा जी हिजरत कर लें मुल्क शाम की तरफ, किसी ने कहा हिजरत कर लें उर्दन की तरफ, किसी ने कुछ मशवरा दिया। कुछ लोगों ने कहा कि जो हमने आसमानी किताबों में पढ़ा है कि अरब का एक इलाका होगा जहाँ खजूरों के बाग होंगे और वहाँ नबी आखिरुज़्ज़मान तशरीफ़ लाएंगे, तो क्यों नहीं हमें हिजरत दाएं बाएं करने की बजाय वहाँ हिजरत करें ताकि हमारी नस्लें कलमा पढ़ के उनकी नौकरी इख्तियार कर लें। वो जैसे किसी ने कहा था ना कि यार तुमने रोशनदान क्यों रखा है, तो उसने कहा हवा के लिए रखा है। तो उसने कहा नियत कर ले यार अजान की आवाज़ के लिए रखा है, हवा तो आती रहनी है लेकिन नियत के मुताबिक हवा भी आती रहेगी, सवाब भी मिलता रहेगा। तो उन्होंने हिजरत करनी थी, शाम की तरफ नहीं की, इराक की तरफ नहीं की, उर्दन की तरफ नहीं की, बाकी इलाकों की तरफ हिजरत नहीं की। कौम ने हिजरत की मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ। अभी अभी ताज़ा हम ज़ियारत करके आए हैं, अभी भी हमारी नज़रों में वो जलवे रहते हैं। मस्जिद कुबा के नज़दीक एक जगह थी, उस जगह पे आकर इस कबीले ने पड़ाव किया, यानी जिसको कहते हैं अपना डेरा लगा लिया। अब ये कब की बात है, ये तवज्जो से सुने। 132 ईस्वी की बात है और ईस्वी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से शुरू हुई है। उधर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, इधर ईस्वी शुरू हुई है। कम अज़ कम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से 450 साल पहले की बात है। की ने कीता यार ने यार वास्ते, ये 450 साल पहले की बात है। वहाँ आकर इस कबीले ने मस्जिद कुबा के नज़दीक पड़ाव किया। अब देखा तो ज़मीन जो है वो बंजर है। इन्होंने वहाँ पे खजूरों के बाग लगाए और खजूरों के जब दरख्त लगे फिर वो फले फूले। आज भी जब मदीना शरीफ में एंटर हों तो खजूरों के दरख्त रोडों के फुटपाथ पे दूर से दिखाई देते हैं। तो वो खजूरों के दरख्त लगे। इनका मकसद ये था कि यहाँ पे हमारी नस्लें चलें और नस्लें चलती 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 जब मदीनातुल मुनव्वरा में वो रसूल आए और वो यसरब को मदीना बनाएं, तो फिर हमारी नस्ल भी कलमा पढ़ के उनके गुलाम बन जाए। अब क्या हुआ, मस्जिद कुबा के नज़दीक इन्होंने वो खजूरों के दरख्त भी लगाए, डेरा भी सारा लगा लिया।
वहाँ दो कबीले थे, एक कबीले को औस कहा जाता है और एक कबीले को खजरज कहा जाता है। ये कबीले भी मदीनातुल मुनव्वरा में रहने वाले हैं। अब वक़्त गुजरता गया, मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीनातुल मुनव्वरा में आए। तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, हज़रत अनस फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु कि मेरी 10 साल की उम्र थी तो मैं मदीने की गली के कोने में आया और मैं एक नज़र मदीने की दीवारों को और दरख्तों को देखता था और एक नज़र मुस्तफ़ा के कदमों को देखता था। और इसको फ़ज़ाइल हज में देवबंदियों के मौलवी ज़करिया ने भी नकल किया है कि हज़रत अनस फरमाते हैं जब हुजूर ने मदीने में कदम रखा, अब ये एक बाहर है और एक अंदर है, कदम रखा तो कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा मदीने का हर जर्रा जर्रा नूर बन गया। यार जहाँ हुजूर का एक कदम आ जाए वो पूरा शहर नूर बन जाता है। वो माँ कितनी नूरानी होगी जहाँ पूरा वजूद रहा है। आला हज़रत ने तो अकीदा दिया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर। पढ़े मिलके सारे तेरी नस्ले पाक में है तू है ऐन नूर तेरा, तू है ऐन नूर तेरा सब घरान। और आला हज़रत ने लिखा है नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। मोहब्बत राना को सुभान अल्लाह। नूर की सरकार से पाया दुशाला हो मुबारक तुझको ज़ुन्नुरैन जोड़ा नो। मेरे आका ने कदम रखा, मदीना की हर चीज़ रोशन। अच्छा, हुजूर ने मदीना शरीफ में आकर कुछ काम किए। हुजूर ने मुआख़ात कायम की थी, भाई भाई बनाया था। जहाँ मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। तो मैं अली तुम्हें क्या हुआ है? आका सारे भाई भाई बन गए, मैं रह गया हूँ। और मैं अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। अच्छा, औस व खजरज वहाँ पे रहते थे। ये भी दो कबीले थे यहूदियों के। इन्होंने बनु नज़ीर के साथ अपने मुआख़ात कायम कर लिए। अब होता क्या रहा, ये जो कबीला 3 कबीले बन गए, ये इकट्ठे होकर मस्जिद कुबा से चले और मदीनातुल मुनव्वरा में आए। और ये शहर का जो अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पे आए और इन्होंने इकट्ठे आकर वहाँ अपना कब्ज़ा जमाया। बड़ी बड़ी इमारतें तमीर की, मछली की मंडियाँ थीं, उन मंडियों पे कब्ज़ा किया। बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका, ये भी बड़े कबीले थे। इन्होंने मदीना शरीफ पे कब्ज़ा जमा लिया। अब इन यहूदियों ने पता क्या किया, सबसे पहले ये जो मुर्गियाँ पालने का काम है वो इन्होंने शुरू किया था वहाँ पे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तेरे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए। हुजूर जिस जगह पे आ जाते थे वो जगह खुशबूदार हो जाती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ आकर पड़ाव किया था, यानी हुजूर ने स्टे किया था, वो पड़ाव वाली जो जगह थी वो मस्जिद कुबा वाली जगह है।
जहाँ सहाबा ने बैठ के कहा था अल्लाह के रसूल हमें बैतुल्ला बड़ा याद आता है। फरमाया मेहराब के अंदर एक खिड़की है, खोलो। अब वो खिड़की उन्होंने बंद कर दी है, खिड़की है खोलो। जब खोली तो मस्जिद कुबा से डायरेक्ट उन्हें बैतुल्ला नज़र आ रहा। जब सहाबा ने अर्ज़ किया था आका हम मक्के से तो आ गए हैं, उम्रे की सादत से मारूम रह गए, हमें उम्रे का सवाब कहाँ मिलेगा। और मैं जिस चीज़ का वुज़ू है 2 नफल पढ़े जहाँ पे, मैं गारंटी देता हूँ अल्लाह उसे उम्रे का सवाब अता फरमाए। तो देखें ये उस वक़्त का वो मामला। अब क्या हुआ, मदीने में रहने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाक मदीना कायम किया। मिसाक कहते हैं एक वादे को, आपस में एक मिसाक एक वादा कायम किया कि तुसी यह काम करने ने ते असी यह काम करने। मिसाक मदीना, अब उसकी शिक्कें क्या है, तवज्जो। एक शिक ये थी कि यहूदी जो हैं ये किसी तरीके भी मुसलमानों को परेशान नहीं करेंगे और मुसलमान किसी तरीके भी यहूदियों को परेशान नहीं करेंगे। एक शिक ये थी कि तुम हमारे दीन में रखना नहीं डालोगे, हम तुम्हें नुकसान नहीं देंगे। एक शिक ये थी कि अगर कोई यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता है तो तुम उसे नहीं रोकोगे, अगर हमारी तरफ से कोई यहूदी होना चाहता है तो हम भी उसे नहीं रोकेंगे। ये मिसाक मदीना है। अब अल्लाह के रसूल ने दबदबा डालना था, हुजूर क्योंकि दिलों के पर्दों की बातें जानते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई तुम्हें मेरे सादिक और अमीन होने पे कितना यकीन है। अब यहूदियों की बात सुने। उन्होंने कहा जी सूरज कहाँ से निकलता है, फरमाया मशरक से। उन्होंने कहा डूबता कहाँ है, फरमाया मगरिब से। उन्होंने कहा हमें ये तो यकीन है कि मगरिब से सूरज निकल जाएगा अगर निकलना हो, लेकिन आपकी जुबान से कभी झूठ नहीं निकल सकता। ये उन यहूदियों ने कहा। और हमारे आला हज़रत ने तर्जमा किया वो ज़बान जिसको सब कुन के कुंजी कहे, मिलके ज़ौक़ से बने। ये दाएं कंधे वाला फरिश्ता लिख रहा है, पता चले मुहम्मदी मस्जिद में मुस्तफ़ा के नौकर बैठे हुए हैं। वो ज़बान जिसको सब कुन के कुन, उसकी नाफिज़ हुकूमत पहला। अजय सारे नहीं पढ़िया, हिलते जरूर जे पढ़ो मिल के। उसकी नाफिज़ हुकूमत पहला। आला हज़रत ने तो ये भी कहा है वो डहर जिसकी हर बात वही कोई ये ना कह दे ये तो शेर ही पढ़ रहे हैं, नहीं कुरान पढ़। अल्लाह फरमाता है वो मायंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा सोना अपनी मर्जी से नहीं बोलता, मेरा सोना जब बोलता है खुदा की मर्जी से बोलता है। तो अल्लाह नाराय तहकीक। तो मेरा सोना अपनी मर्जी से बोलता है। आला हजरत ने जब ये आयत पढ़ी तो तर्जमा किया कि वो दहन जिसकी हर बात वही ये खुदा। हुन पढ़ो चश्मा इल्मों की क़ीमत पहला। फरमाया तुम्हें यकीन है मेरी जुबान से हमेशा सच उतरेगा। उन्होंने कहा
सूरज मशरिक से निकलता गया, ये कभी मगरिब से निकल जाएगा, लेकिन आपकी ज़ुबान से कभी झूठ नहीं उतरता गया। आप सादिक भी हैं, अमीन भी हैं। और कौन कह रहे हैं गैर मुस्लिम कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं यहूदी कह रहे हैं। आज लोग कलमा पढ़ के कहते हैं हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। उधर यहूदियों से पूछ मेरे नबी की शान कैसे बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कभी भी आपकी जुबान से झूठ नहीं उतरा गया। हमें अपनी औलाद पे उतना यकीन नहीं है, हमें अपने खून पे उतना यकीन नहीं है। हमारे सगे बेटे हो अमानत में डंडी मार लेंगे, हमारा खून हो अमानत में डंडी मार लेंगे, लेकिन हम अमानत तेरे पास रखवा के जाते हैं इसलिए कि तूने कभी अमानत में डंडी नहीं मारी है। जितना तुम्हें दिया गया तुमने उतना ही वापस किया गया। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत है। हुज़ूर ने फरमाया अगर इतना यकीन है तो फिर साइन करो और मुझे अपना सरदार मानो। हमारा मुआदा हो गया है, हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे, तुम हमें नहीं छेड़ोगे। मैं तुम्हारा भी सरदार हूँ, मुसलमानों का भी सरदार हूँ। अब मदीने में रहने वाले यहूदियों ने इस मुआदे को माना। अब पता क्या हुआ, हुजूर ने एक शिक ये भी लिखवाई थी, फरमाया जितनी देर तक तुम मदीने की चार दीवारी में रहो, अगर बाहर से कोई तुम्हारे ऊपर आकर हमला करे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो यहूदी हो, हम तुम्हारा दिफा करेंगे। देखो ये है हमारे आका की बसीरत। और फरमाया अगर हमारे ऊपर कोई आकर यहूदी हमला करेगा तो फिर तुम हमारा दिफा करोगे। ये मुआदा था वो मीसाक का। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो मदीने वाले यहूदी हैं, अगर कोई मक्के का कुरैशी निकल के इनके साथ दोस्ती करना चाहे तो ये उनसे दोस्ती नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें तय हुई, सैन हो गए, दिन गुजरते गए, मामला चलते गए। हुजूर को अल्लाह ने कुल की खबरें अता फरमाई। ग़ज़वा बदर हुआ। अब देखें ना, वो कहते हैं हर चीज़ का इलाज तलवार और डंडा नहीं है, ये याद रखें। ज़ुबान भी बड़ी चीज़ होती है। तो अब ग़ज़वा बदर हुआ। बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी और हम वो ग्राउंड देख के आए अल्हम्दुलिल्लाह। और उस जगह पे मैं फ़याज़ साहब, बाबा रहमत साहब सारे जहाँ पे वहाँ पे नफल पढ़ के आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जगह जहाँ मेरे आका ने दुआ की थी, या अल्लाह अब तूने मुसलमानों को फतह ना दी तो फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। फिर सहाबा कहते थे खुदा की इज़्ज़त की कसम, काफिर सामने होता था, हमें नहीं पता था इसकी तौण किसने उतारी है, हमें नहीं पता चल रहा है इसकी गर्दन किसने लाई है। और आज भी फ़लस्तीन में कह रहे हैं कुछ लोग, कईयों के टैंकर जलते हुए मालूम ही नहीं हो रहा है क्या हो रहा है। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, एक दिन आएगा। फतह हमेशा इस्लाम की होती है। गवर्नमेंट बेगैरत हो जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये याद रखें। लेकिन ये मामला मुसलमानों की इज़्ज़त का मामला है। अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई बदर से। इन मदीने में रहने वाले यहूदियों को पता चला कि मुसलमानों को फतह हुई। अब इनसे ये बर्दाश्त ना हुआ। इनमें से किसी एक बंदे ने बात कर दी। उसने कहा ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा का मुकाबला अपनी कौम के लोगों से हुआ है। अगर हमारे साथ होता ना तो हम इन्हें बताते कि फतह किसे कहते हैं। अच्छा, अब मुआदा तो हुआ था, ये बात हुजूर के कानों में पहुंच गई। अगले साल ओहद का मैदान सजा। ओहद के मैदान में मुसलमानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इतना बड़ा नुकसान कि गवर्नर मदीना हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे शेर सहाबा शहीद हुए। हज़रत मुसअब बिन उमैर जो गली से गुज़रते थे तो लोग कहते थे मुसअब गुज़र गया है। इतना कीमती इतर लगाते थे, इतना कीमती जोड़ा होता था, लेकिन सब कुछ हुजूर के लिए छोड़ दिया था, वो भी शहीद हो गए। अब ये जो मदीने के यहूदी थे, तवज्जो है ना मेरी तरफ,
ये जो मदीने के यहूदी थे ये प्रोग्राम बनाते रहते, कोई ना कोई मौका मिले असी मुसलमानों का मजाक उड़ाइए। अब जो उहद के मैदान में मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा तो इन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया। इधर हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अब ये मैंने ग्राउंड थोड़ी बनाई, अब उम्मुल मोमिनीन का जिक्र करने लगा हूँ, फिर आगे जाके ये हज़रत सफ़िया फरमाती हैं मेरी उम्र थी 13 साल की, मेरी उम्र थी 13 साल की, और फरमाती हैं मेरा ये दूसरा निकाह था। पहला निकाह हुआ तो वो शौहर मेरे साथ रह नहीं सका, उसने मुझे तलाक दे दी, मेरा ये दूसरा निकाह था। कहते हैं जब से मैं पैदा हुई थी मेरा बाप मुझसे इतना प्यार करता था कि अगर मेरे बाकी बहन भाई बैठे होते थे और वो मेरे बाप के करीब होते थे तो मैं आ जाती थी तो मेरा बाप उनको छोड़कर मुझे गोद में उठा लेता था, इतना मुझसे। और कहती है एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे चचा ने अपनी बेटी को सीने से लगाया हुआ था, बेटे को गोद में बिठाया हुआ था, उधर से मैं आ गई, मेरी छोटी सी उम्र थी, मेरे चचा ने अपनी बेटी को भी उतारा और अपने बेटे को भी उतारा और मुझे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। ये कहती हैं हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि ये शुरू से जो मुझे प्यार मिल रहा था। कहती हैं हमारे बिल्कुल पड़ोस में हुजूर ने पड़ाव किया था और पूरे मदीने में हुजूर की खबरें फैल गई हैं कि हुजूर तशरीफ़ ले आए हैं। भेड़िया ऐलान कर रहा है ओए जाओ मदीने में सरकार आ गए हैं, जो आगे पीछे की खबरें दे रहे हैं। तो हज़रत सफ़िया कहती हैं कि मैंने देखा कि मेरा बाप जिसका नाम था हुजई और मेरा चचा जिसका नाम था अबू यासर, इन दोनों ने आपस में प्रोग्राम बनाया कि हम जाकर एक दिन उनके पास गुजारें और देखें तो सही वो कैसे हैं। कहती हैं आपस में इन्होंने प्रोग्राम बनाया और ये आ गए, सारा दिन हुजूर के पास रहे, सारा दिन आने जाने वाले लोगों को भी देखते रहे, हुजूर का मामूल भी देखते रहे। सारे दिन के बाद मेरा चचा और मेरा बाप जब दरवाजे पे वापस आए तो हज़रत सफ़िया कहते हैं मैं जब भी दरवाजे पे अपने बाप को मिलने के लिए आती या चचा को मिलने के लिए आती तो ये दोनों मुझे उठाकर सीने से लगाकर मुझे प्रोटोकॉल दिया करते थे। लेकिन कहती हैं आज इन्हें पता नहीं क्या हुआ था, आज इन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं। दरवाज़ा खोला, आधी रात का वक़्त हो चुका था, मेरे चचा और मेरे बाप चारपाई पे बैठ के आपस में एक दूसरे को देखते रहे, बात नहीं की। थोड़ी देर हुई तो मैं भी करीब आकर बैठ गई। अब मेरे चचा ने बात को शुरू किया और मेरे चचा ने बात कैसे शुरू की, मेरा चचा कहने लगा हुजई तू मेरा भाई है, तू तौरात का आलिम है, तूने तौरात में जो जो इनकी निशानियां पढ़ी हैं आज तुमने देखी हैं कि नहीं, आज तुमने देखी हैं कि नहीं। अब हज़रत सफ़िया कहती हैं मैं ये बात सुन रही थी, जब मेरे चचा ने ये बात की तो मेरा बाप हुजई कहने लगा हाँ जो जो मैंने सिफ़तें पढ़ी थी ना वो सारी की सारी इनके अंदर मौजूद है। मेरा चचा कहने लगा ओ मेरे भाई तूने पता क्या क्या पढ़ा था? कहा मैंने इनकी आँखों के बारे में भी पढ़ा गया, इनकी जुल्फों के बारे में भी पढ़ा गया, इनके सीने के बारे में भी पढ़ा गया, इनकी पेशानी के बारे में भी पढ़ा गया। मैंने तौरात में पढ़ा गया इन जैसा खूबसूरत अल्लाह ने कोई भी नहीं बनाया गया। तो फिर मेरा चचा कहने लगा अब सारी निशानियां तुमने देख भी ली हैं, अब बता क्या करना है। वैसे मैं भी अंदाज़ा लाया है इन सोने चेहरे वाला कभी झूठा नहीं हो सकता है। और पंजाबी वाले ने क्या सिखा बेनू मुँह माया, एक सोना तू लगता है दूजा फिर भी तू माया। सुभान अल्लाह को प्यार जरा। और
पंजाबी वाले ने क्या सी मोटे उत्ते लोई है और जिते लड़े अस्सी लगे ओदे वर्गा ना कोई है। पंजाबी वाले हजरत मेहर अली ने यह जुमला कहा था, कोई मिसल न जानी दी और रब आप कसम खावे ओदी चढ़ती जवानी दी। ओ मेरे भाई तूने क्या क्या देखा? उसने कहा मैंने तौरात में पढ़ा था, इन जैसा कोई नहीं। हजरत मेरे अली ने कहा मेरे नबी को एक जुमले में बयान करना हो तो जगी बोल बोला कर, कोई मिसल न ढोलन दी और चुप कर मेरे अली इत्थे जान बोलन दी। कहा भाई फिर तुमने सारी चीजें देख ली हैं, उनका अखलाक देखा, उनका किरदार देखा, उनकी गुफ्तगू देखी, उनका हुस्न देखा, उनके मामलात देखे, तो फिर कलमा पढ़े ना उनके नौकरों में शामिल हो जाए। तो हजरत सफ़िया कहती हैं जो मेरे वालिद थे ना हुजई, वो मेरे चचा से कहने लगे देख मैंने सब कुछ लिया है लेकिन मैंने कलमा नहीं पढ़ना। जैसे आज हम लोगों को ये हदीस सिखाते ना, यार ये हदीस देख, तो वो देख कर कहता है अच्छा मैं इन्हें वेखांगा, वेख लिया लेकिन मनना कोई नहीं। देखे ना हुजूर को देख कर भी कईयों ने नहीं माना और हम बिन देखे भी जाने दे रहे हैं। बड़ी तवज्जो तलब बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हज़रत सफ़िया कहती है जब मेरे चचा ने मेरे बाप से ये कहा तो मेरे बाप ने कहा मैं उनके साथ दुश्मनी रखूँगा, मैं उनके रास्ते तंग करूँगा। हज़रत सफ़िया कहती हैं उस वक़्त मेरे दिल में फ़िरौन का मामला आया। 13 साल की उम्र है, फ़िरौन का मामला आया कि अगर फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से टक्कर ली थी तो एक दिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को सुरखरू किया था और फ़िरौन को तबाह बर्बाद कर दिया था। तो कहते हैं कि मैंने अपने दिल में कहा अगर मेरा बाप उनके मुखालिफ चलेगा तो मेरा बाप भी नहीं रहेगा। कहते हैं उस दिन से मेरे दिल से मेरे बाप की रिस्पेक्ट का जो वर्का था ना, उसके सुराख शुरू हो गए और वो मैंने फाड़ना शुरू कर दिया। अभी कलमा नहीं पढ़ा है, मेरे चचा ने बस गुफ्तगू किया जो तो रात में इनकी शानें हैं वो आज पूरा दिन देखी हैं कि नहीं, और मेरा बाप कह रहा है देखी ज़रूर है लेकिन मानना नहीं है। तो मैंने हज़रत सफ़िया कहती हैं उस वक़्त से ये प्रोग्राम बना लिया। इधर हज़रत सफ़िया कहती हैं ये मामला हुआ, उधर हुजूर मदीने में आ रहे हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम एक यहूदियों का आलिम था, जैसे मेरा बाप आलिम है ऐसे ही वो अब्दुल्ला बिन सलाम आलिम था। उसने बड़ी बड़ी किताबें उठाई हुई। उसने कहा कि हुजूर जब मदीने आएंगे मैं उनसे बड़े बड़े सवाल करूँगा और वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकेंगे तो इस्लाम का आखिरी दिन होगा। उसने ये बातें की और ये हबीब जमनी ने भी कहा था कि मैंने हुजूर से सवाल करने हैं। तो अबू जहल ने कहा ये तो आज आया, इसे क्या पता, सवाल तो हमारे सीने में होता है, जवाब उसकी ज़ुबान पे होता है, इसने पता नहीं कौन से सवाल करने हैं। तो तेरे मेरे आका मदीनातुल मुनव्वरा में आए। मदीना शरीफ में गूंज पड़ी हुई थी फजल रब्बुल ऊला और क्या, पढ़ो मिलके फजल रब्बुल ऊला और मिल गए मुस्तफा। और आज लोग हमें भी पूछते हैं तुमने गलियां क्यों सजाई हैं, घर क्यों सजाए हैं, अरे बड़े बड़े मदरसे क्यों सजे हैं, मस्जिदें क्यों सजी हैं, बड़े बड़े जुलूस क्यों निकल रहे हैं, महफिलें क्यों हो रही हैं। जवाब किया मिल गए मुस्तफा। और
इधर मेरे नबी मदीने में दाखिल हुए, उधर अब्दुल्ला बिन सलाम आ गया। एक मर्तबा हुजूर के रुखे अनवर को देखा, बस गल कोई नहीं की थी, कलमा पड़ा और मुसलमान हो गया। शागिर्द कहने लगे उस्ताद जी तुमने तो कहा था मैंने बड़े बड़े सवाल करने का, ये हजरत सफिया बता रही है कि शागिर्द कहने लगे मैंने तो तुमने कहा मैंने बड़े बड़े सवाल करने हैं, लेकिन यहाँ किताब खुली भी नहीं, सवाल हुआ भी नहीं, तूने कलमा पढ़ लिया गया। कहा मैंने तब कहा था जब इनको देखा नहीं था, अब इनको देख लिया गया। एने सोने चेहरे वाला कभी झूठा ही नहीं हो सकता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कलमा पढ़ा। कलमा तू भी पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ, बड़े बड़े पीर भी पढ़ते हैं, मुरीद भी पढ़ते हैं, उस्ताद भी पढ़ते हैं, शागिर्द भी पढ़ते हैं, पाकिस्तान वालों कलमा पूरी कायनात वाले पढ़ते हैं। लेकिन कुर्बान ना जाए हज़रत अब्दुल्ला के कलमा पढ़ने के अंदाज पे, कलमा भी पढ़ रहे थे, कलमे वाले रसूल का दीदार भी कर रहे थे और जुबाने हाल से कह रहे थे हक ला इलाहा। पढ़ो पढ़ो, हाल से सारे बैठे हुए थे, मिलकर पढ़ो हक ला और मोहम्मद सरवर सल्लल्लाहु अलैहि, पढ़ो मिलके हक ला। कोई ना मैनू बचावेगा, बिच कबर दे दिल घबरावेगा, पर उते कमली वाला आवेगा। पढ़िए इस कलमे दे राज नारे ने, इस डूब दे बेड़े तारे ने, सानू दसिया नबी प्यारे ने। पढ़िए इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब्दुल्ला बिन सलाम ने जब कलमा पढ़ लिया, तवज्जो ना मेरी गल सुनना, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, सैकड़ों शागिर्दों के उस्ताद थे, कलमा पढ़ लिया। मेरे नबी ने फरमाया अब्दुल्ला बिन सलाम तेरे साथ एक मीटिंग करनी है। आका कौन सी मीटिंग है? फरमाया ये जितने भी मदीने के लोग हैं ये तुम्हें आलिम समझते हैं, तुम्हें अपना बड़ा समझते हैं, ऐसे कर इनको बुलाया जाता है। मैं तुझे पर्दे के पीछे छुपा देता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ जो अब्दुल्ला बिन सलाम की बात होगी वही तुम्हारी बात होगी। अगर उसने कहा मैं हक हूँ तो तुम भी कहना हक है, अगर उसने कहा माज़ अल्लाह मैं हक नहीं हूँ तो तुमने भी कह देना गया। और क्या का बिल्कुल है, मैनू बड़ा मन देने, तुसी मैनू पर्दे दे पीछे लुकाओ तो सही। आका तुसी मैनू पर्दे के पीछे छुपाओ तो सही। मेरे नबी ने जब पर्दे के पीछे छुपाया, मदीने के यहूदी आ गए, तेरे मेरे रसूल ने फरमाया अब बताओ अब्दुल्ला बिन सलाम कौन है? यहूदी कहने लगे हमारा बड़ा आलिम दीन है। फरमाया फिर उसका फैसला मानोगे? कहने लगे अखां बंद करके मनांगे, अखां बंद करके मनांगे। फरमाया अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ। जब उन्होंने कहा आप रसूल हैं, इधर से अब्दुल्ला बिन सलाम ने पर्दा उठा कर कहा खुदा की कसम ये अल्लाह के रसूल है। फिर तो मदीना में गूंज पड़ी हुई थी, चमक तुझसे पाते हैं मेरा दिल भी चमका दे। अल्लाह हम सब का हामियों नासिरों इंशाअल्लाह। हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पहला हिस्सा आज मैंने पेश किया है, यूट्यूब पे चला।